आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। और इस लेक्चर को मैं थ्योरी से नहीं, माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, जिससे चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना। तो पहले हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, जो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके फादर, जिनका नाम शुद्धोधन था, वो एक शाक्य क्लैन से थे। इनकी मदर थी महामाया, जो कौले ट्राइब से बिलोंग करती थी। लेकिन इनके जन्म लेने के 7 दिन बाद ही इनकी माता की डेथ हो जाती है, जिसके कारण इनकी एक स्टेप मदर भी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। यही इनकी पहली भिखुनी थी। पहली भिखुनी, भिखुनी मतलब होता है फीमेल मॉन्क। तो यही इनकी पहली फीमेल मॉन्क बनी थी। इनकी शादी यशोधरा से हुई थी और उनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था राहुल। इनके जो पहले टीचर थे, उनका नाम था अलारम कलर्मा, और इनके सेकंड टीचर का नाम था उद्दारका रामपुत्र। एट द एज ऑफ 29 29 ईयर्स की एज में गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें 4 चीज़ें दिखी थी। पहली, एक ओल्ड मैन दिखा था। दूसरा, एक सिक मैन दिखा था, एक बीमार आदमी। तीसरा, एक डेड बॉडी दिखी थी। और लास्ट, एक एसिटिक दिखा था, यानी एक सन्यासी दिखा था। ये 4 चीज़ें देख के उनको ये महसूस हुआ कि एक दिन उनको भी इन दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी वजह से वह ज्ञान की खोज में निकल पड़े और उन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपने घर को त्याग दिया। घर त्यागने के बाद उन्होंने 34 ईयर्स की एज में निर्वाण प्राप्त किया। बुद्धिज़्म में ज्ञान प्राप्त को निर्वाण कहा जाता है, या निर्वाणा कहा जाता है। तो उन्होंने निर्वाणा कहाँ लिया? उन्होंने निर्वाणा उरुवेला, बोध गया में लिया, जो अंडर ए बोधि ट्री या पीपल ट्री, जो निरंजना रिवर के पास में है। और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला सरमन, यानी पहला सरमन जो दिया, वो सारनाथ बनारसी में दिया। और अंत में उनकी डेथ 483 बीसी में हुई, जो कुशीनगर में है। इस तरह बुद्धिज़्म ने अपना जीवन जिया और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। बर्थ, जन्म, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस टाइम उनका सिंबल जो था वो लोटस था। जब उन्होंने हाउस रियूनिकेशन करा, यानी महाभिन्न कर्मण करा, तो उस टाइम उनका सिंबल था हॉर्स, यानी घर त्यागने को पे उनका सिंबल हॉर्स था। इनलाइटमेंट यानी निर्वाणा, जिस टाइम उनका सिंबल था बोधि ट्री। और फर्स्ट सरमन, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, इस टाइम उनका सिंबल था व्हील। और जब उनकी डेथ हुई तो उसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं, उस टाइम उनका सिंबल था सुक्त। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए थे। हम चलते हैं गौतम बुद्ध के दिए हुए फोर्थ नोबल ट्रुथ के बारे में। तो पहला ट्रुथ जो है वो है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कि पूरा संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं सबम दुखम। सेकंड है द सॉरो ऑफ डिज़ायर, कि दुख क्यों है? दुख इसलिए है कि हम इच्छा है, हमें कोई उम्मीद है। अगर हमें इच्छा नहीं होगी तो हमें पास दुख भी नहीं होगा। और थर्ड है द सोरो कैन बी रिमूव्ड, यानी दुख को मिटाया जा सकता है। कैसे? निर्वाणा प्राप्त करके। और लास्ट है एट फोल्ड पाथ, कि आप निर्वाण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन एट फोल्ड पाथ से, जिसको अष्टांगी का मार्ग भी कहा जाता है। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है राइट स्पीच, तीसरा है राइट लिवलहुड, चौथा है राइट माइंडफुलनेस, फिफ्थ है राइट मेडिएशन, सिक्स्थ है राइट थॉट, सेवेंथ है राइट एक्शन, और एट्थ है राइट एफर्ट। तो ये 8 पाथ को आप फॉलो करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म के दिए हुए 3 त्रिरत्न के बारे में। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। तो ये 3 रत्न थे जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। अब हम चलते हैं बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स के बारे में। जो मोस्ट फेमस 4 काउंसिल हैं उनके बारे में। पहली काउंसिल हुई थी राजगृह में, जो 483 बीसी में हुई थी। इसके चेयरमैन थे महाकश्यप।
और ये हुई थी रॉयल पैट्रॉन यानी किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी थी, सेकंड हुई थी वैशाली में जो 383 बीसी में हुई थी, इसके चेयरमैन थे सभाकर्मी, ये हुई थी काल अशोक के टाइम में। थर्ड है पाटलिपुत्र में हुई थी जो 250 बीसी में हुई थी, इसके चेयरमैन थे मोंगलीपुत्र तिसा, और ये हुई थी अशोक के टाइम। फोर्थ और लास्ट है कश्मीर जो कुंडलवन में हुई थी जो 72 एडी में हुई थी, ये इसके जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्र, और इसके जो रॉयल पैट्रॉन थे वो थे कनिष्क। तो इस तरह से बुद्धिज़्म की 4 फेमस काउंसिल हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। लास्ट वाली काउंसिल से ही, फोर्थ काउंसिल से ही जो बुद्धिज़्म है वो हीनयान और महायान में बढ़ गया था, यानी 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो जो 2 सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के, अब हम उनको देखते हैं कि 2 सेक्ट्स जो हैं बुद्धिज़्म के, हम उनको देखते हैं। बुद्धिज़्म के जो 2 सेक्ट्स हैं वो हैं कुछ इस तरह कि पहला है हीनयान, दूसरा है महायान, और एक और आता है वज्रयान। हीनयान जो है वो नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो भगवान की पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, वो यूज़ करते थे पाली लैंग्वेज। जबकि महायान इसका उल्टा थे, वो बिलीव करते थे इन आइडल ऑफ वर्शिप और यूज़ करते थे संस्कृत लैंग्वेज को, और साथ ही में बिलीव करते थे बुद्ध रिबर्थ, यानी ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और लास्ट है वज्रयान जो टेंटेटिव बुद्धिज़्म होते थे। तो इस तरह से बुद्धिज़्म 3 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ। अब हम पढ़ते हैं कुछ बुद्धिज़्म के टर्म के बारे में। बुद्धिज़्म में चैत्र, जहाँ पे प्रेयर हॉल्स, जहाँ पे प्रेयर होती है उसको चैत्र हॉल बोलते हैं। रेजिडेंस प्लेस यानी जहाँ पे लोग रहते हैं या मॉन्क्स रहते हैं उसको बोलते हैं विहारा। लास्ट धर्मा, धर्मा को बोलते हैं धम्मा। लास्ट मॉन्क्स ऑफ बुद्ध रिलैक्स, इसको बोलते हैं सुक्त। कि जहाँ पे मॉन्क्स मरने के बाद जहाँ पे उनको रखा जाता है उसको बोलते हैं सुक्त। तो इस तरह से बुद्धिज़्म में कुछ टर्म्स थे। अब हम पर देखते हैं बुद्धिज़्म लिटरेचर के बारे में। बुद्धिज़्म में कुछ इंपॉर्टेंस लिटरेचर हैं। पहली है, 2 लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, पाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज में सूत्र पिटिका, सूत्र पिटिका यानी टीचिंग। दूसरी है विनय पिटिका, विनय पिटिका में यानी मोनेस्टिक कोड है इसमें। थर्ड है अभिधम्म पिटिका, ये बुद्ध की टीचिंग के बारे में दी हुई है। और लास्ट है मिलिंड पानो, ये डायलॉग है मिलिंडा एंड नागासेन के बीच में। इस बुक का नाम है मिलिंड पानो। अब हम संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बुक का नाम है बुद्ध चरित्र, जो अशोक घोष ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, ये अशोक घोष ने लिखी है। इसी तरह हमने बुद्धिज़्म लिटरेचर को भी ख़त्म करा। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म का लास्ट टॉपिक जो है स्तूपा। आइए देखते हैं बुद्धिज़्म का लास्ट टॉपिक स्तूपा के बारे में। पहला है केसरी स्तूपा जो बिहार का लार्जेस्ट स्तूपा है। सेकंड है धमेक स्तूपा जो सारनाथ यूपी में है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया था। तीसरा है सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है और ओल्डेस्ट स्तूपा है। और लास्ट है बोरोबुदुर स्तूपा, ये जावा इंडोनेशिया में है और ये लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड में। तो लास्ट टॉपिक भी स्तूपा भी ख़त्म होता है। तो इस तरह हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इस माइंड मैप के थ्रू चीज़ें आसानी से और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मैं इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मिलूँगा। अगर आपको इस माइंड मैप की इमेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।